चलिए बच्चों, स्वागत आप सभी का धाकड़ ऑनलाइन एकेडमी में। तो बच्चों, अध्याय 6 का पार्ट 1 आ चुका है। इसमें हम सीखेंगे सवालों को, इस सवाल को किस प्रकार से करें। बच्चों ध्यान से देखिएगा, सवाल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, चैप्टर फंसता है और एग्जाम में सवाल इसमें से पूछे जाते हैं। अगर बच्चा आप हमसे लाइव ऑनलाइन कोचिंग के लिए पढ़ना चाहते हो, यानी ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो, जो कि हमारी स्टार्ट हो चुकी है, और इस संडे जो ये संडे आ रहा है वहाँ पे आपको टेस्ट भी मिल जाएगा मैथ्स का। हम चैप्टर वाइज पढ़ते जा रहे हैं, है ना, और मैथ्स का भी यहाँ पर टेस्ट भी चैप्टर वाइज चलता जा रहा है। तो सीखने का एक बेहतरीन तरीका हम फॉलो कर रहे हैं, जिसमें बच्चा बेहतरीन तरीके से सीखेगा। तो इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिए अगर बच्चों को आप तैयारी करवाना चाहते हैं। अगर माता पिता देख रहे हो तो जरूर कांटेक्ट कीजिएगा इस नंबर पे, और मैसेज भी कर सकते हो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर। प्रॉपर तरीके से अगर आपको तैयारी टेस्ट के साथ साथ में बच्चा रैंक कितनी आ रही है उसकी दूसरे बच्चों के हिसाब से, उसका स्कोर क्या हो रहा है, कहाँ पे गलती कर रहा है, उसका सोल्यूशन भी मिलेगा। तो एक बेहतरीन तैयारी के लिए बच्चों हमने एक पेज लॉन्च करके, जिसका एप्लीकेशन का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप जाके इंस्टॉल कीजिए और हमारी जो उड़ान लाइव है वो आप जाके परचेस कर सकते हो। मैं नीचे हेडिंग चला देता हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा। देखिए बच्चों, सारी चीज मैंने नीचे लिख दी है। 15 अप्रैल से हमारा स्टार्ट हो चुका था। बाकी हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है बच्चों? सवाल पूछा गया 8135 ग्राम बराबर है। भाई कौन है इन ऑप्शन में से, कौन है जो कि इसके बराबर हो पाएगा? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा राइट आंसर होगा बच्चों? तो देखो, आप सभी को पता होना चाहिए, जो ग्राम होता है वो दशमलव के बाद 3 डिजिट में होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना। जो ग्राम की अगर वैल्यू बात करें तो, अब किलोग्राम जो होता है बच्चों, किलोग्राम के पीछे 3 संख्या होती ही होती है, ये आपको ध्यान रखनी। मतलब कि देखो, यहाँ पे 4 संख्या है आपके सामने। कितनी संख्या है? 4 संख्या है। 8135, ठीक है। अगर हमको किस में बदलना है? किलोग्राम में बदलना है, तो 1000 का यहाँ पे हमको कर देना है भाग। किसका भाग कर देना है? 1000 का हमको यहाँ पर भाग करना होगा। तो 1000 का भाग करेंगे तो 3 संख्या है, यहाँ पर 3 जीरो है, तो 3 जीरो के बाद 3 संख्या के बाद हम यहाँ पे लगा देंगे दशमलव, यानी 8 किलोग्राम और 135 ग्राम, ये हमारा होगा आंसर बच्चा। देख लीजिए 135 ग्राम, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा सही यहाँ पर आंसर होगा। ये ध्यान रखना, ग्राम में अगर संख्या दे रखी है हमको किलोग्राम में बदलना है, अगर मीटर में दे रखा होगा किलोमीटर में चेंज करना हो, लीटर में दे रखा होगा मिलीलीटर में चेंज करना हो, तो भी आपको 1000 का ही यहाँ पर भाग देना होता है। तो हमने यहाँ पे 1000 का भाग दिया और दशमलव यहाँ पे लगा, मतलब ये वाली चीजें किस में है? ग्राम में है, और ये वाली क्या चीज है बच्चों? ये किलोग्राम में है। बात आ गई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। 1 डेकामीटर बराबर डॉट 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 सेंटीमीटर होता है। तो आपको पता होना चाहिए, डेकामीटर को पहले हम मीटर में चेंज करेंगे, फिर उसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। डायरेक्ट चेंज नहीं हो पाएगा, डायरेक्ट चेंज करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर बराबर होता है बच्चों 10 मीटर। कितना होता है? 10 मीटर होता है। यह माइंड में रखिएगा, 1 डेकामीटर बराबर कितना होता है? 10 मीटर होता है। और मीटर को हमको किस में चेंज करना है? सेंटीमीटर में बच्चों, ठीक है। तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है बच्चों? 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी आपको माइंड में रखना है। बात आगे समझ में। 1 डेकामीटर बराबर कितना होगा? 10 मीटर होगा, और 10 मीटर को हमको सेंटीमीटर में बदलना है। तो 1 सेंटीमीटर का 1 मीटर का सेंटीमीटर में चेंज करे पर 100 आ रहा है, तो 10 का हमको निकालना है, क्योंकि 1 का 10 हो रहा है, तो 10 का सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 में किसका गुणा कर देंगे हम? 100 का, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 10 का कितना हो जाएगा? 1000 बच्चों। 1000 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ पर बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, संडे को टेस्ट है एप्लीकेशन के ऊपर, जो कि जिन्होंने कोर्स ले रखा उसी के लिए अवेलेबल रहेगा, वो हर किसी के लिए नहीं रहेगा। उसका डेमो टेस्ट भी मैंने अपलोड कर दिया, बच्चा जाके देख सकता है उसको कैसे देना है। मैंने थोड़ा एक वीडियो के माध्यम से ग्रुप में वीडियो भी भेजा है बच्चों को समझाने के लिए। तो आप देर ना करें, आप किसका वेट कर रहे हो? जनवरी में आपकी एग्जाम है, अभी छुट्टियां आप मजे से बिता लोगे, लेकिन दूसरे बच्चे सीएस हो के जो पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन बहुत ज्यादा मतलब कि वो तैयारी कर रहा है उस चीज को लेकर, तो मेहनत रंग लाती है। बिना मेहनत के सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। कामयाबी आपके पीछे भागेगी जब आप मेहनत करोगे, बिना मेहनत के नहीं भाग पाएगी कामयाबी, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, 1 डेसीग्राम बराबर कितने मिलीग्राम होता है बच्चों? इसको मैं अगर डायरेक्ट बता दूं, 1 डेसीग्राम बराबर होता है 100 मिलीग्राम। कितना होता है बच्चों? 100 मिलीग्राम। इसका आंसर यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है अपना 100 मिलीग्राम। अगर कहीं पे पूछा जाए कि 1
डेसीग्राम है ना, 1 डेसीग्राम बराबर कितना होता है, तो डायरेक्ट आप क्या लिखोगे 100 मिलीग्राम, ठीक है, mg है ना, 1 डेसी, ठीक है, 1 डेसी ग्राम बराबर होता है 100 mg यानी मिलीग्राम, याद रखिएगा आप, है ना। ये वाला डेसी, ये जो डेसी हमने किया था यहाँ पर, ये डेका था, है ना, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये है डेसीग्राम है, ये माइंड में रखना है, इसमें कंफ्यूजन मत होना है, मैंने स्पष्ट बता दिया 1 डेसीग्राम बराबर 100 mg होता है यानी मिलीग्राम होता है। चलिए बच्चों अगला सवाल है, 12 लीटर 545 मिलीलीटर के बराबर होगा। बच्चों मैंने अभी जस्ट बोला है मिलीलीटर में बदलना है हमको, तो हमको पता है बच्चों 3 संख्या के बाद दशमलव लगेगा ही लगेगा, सिंपल सी बात है, 12 लीटर आगे हो जाएगा और पीछे क्या हो जाएगा 545, ये हो गया हमारा मिलीलीटर। सिंपल तरीके से बच्चों 5 अंक 4 अंक तो होते ही होते। देखो हमारा आंसर कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही बनेगा, क्योंकि दशमलव के बाद समझना ध्यान से, यहाँ पे जैसे क्या लिखा था 12 लीटर 545 लिखा था, ठीक है, ये हमने 545 था, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो बच्चों मैंने क्या बोला था, हमेशा लीटर में लीटर को चेंज करने के लिए क्या करते हैं 100 का 1000 का भाग देते हैं, यहाँ पे आएगा ना, तो अगर पूरे को अगर मैं इसको यहाँ पे देखो बच्चों ये क्या है 12 आया, तो 12 को अगर मैं मिलीलीटर में बदलूंगा तो 1000 का गुणा करूंगा ना वापिस, कितना हो गया ये 12000, तो ये हो गया और ऊपर से 545 ये हो गया अपना, इन दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 12545, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा, ठीक है। 1000 का भाग कब देते हैं, जब हमको यहाँ पे चेंज करना होता है, वापिस उस मिलीलीटर में लाना होगा तो वापिस उसमें गुणा भी कर सकते हैं, वो आपको ध्यान रखना है, जिस कंडीशन में जो चीज हमको लगेगी वो हम करते चलेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पूछा गया 100 किलोग्राम 9 हेक्टोग्राम और 90 ग्राम के बराबर क्या होगा बच्चों, तो ये तो आप सभी को पता ही है, इसमें किसका भाग देंगे, मतलब इसमें किसका गुणा होगा, इसमें किसका गुणा होगा, इसमें किसका गिना होगा, क्योंकि किलोग्राम में दे रखा है और हमको किस में बदलना है, ग्राम में चेंज करना है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम, ये हमको पता चल गया। हम क्या करेंगे 16 kg है हमारे पास, 16 kg है तो 16 में हम गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 16000 बन जाएगा। चलो ऊपर का तो हमको समझ में आ गया, तो ये हो गया 16 ग्राम। अब 9 हेक्टोग्राम, तो 1 हेक्टोग्राम बराबर होता है बच्चों, 1 हेक्टोग्राम बराबर होता है कितना 100 ग्राम, कितना होता है बच्चों 100 ग्राम होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। 1 हेक्टोग्राम बराबर होता है 100 ग्राम, तो यहाँ पे 9 हेक्टो है तो 9 का गुणा हम करेंगे 100 में, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900, ठीक है। और 90 ग्राम है तो बच्चों 90 ग्राम को सीधे हम 90 ग्राम ही लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन सबको जोड़ दो तो 16990 कितना आएगा 16990 हमारा आंसर हो जाएगा, इन सबको प्लस करने पर, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा बच्चा, ऑप्शन नंबर सी। ये आपको चेंज करना ना चाहिए, देखो ग्राम में तो ये तो ग्राम में ही था, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं थी, बस इसको हम इन दोनों को हमको चेंज करना था, तो ये हमको पता होना चाहिए भाई 1 kg बराबर कितना ग्राम होता है, 1 हेक्टोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है, ये हमको पता है, तो हमने 9 को चेंज कर दिया ग्राम में, हेक्टोग्राम को चेंज किया तो 900 ग्राम हो गया, 16 किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया तो 16000, यहाँ पर ये ग्राम में चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया ग्राम में, और ये तो पहले से ग्राम था ही सही, तो सब मिला कितना हो गया 16990 ग्राम। ये हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 1 किलोमीटर 2 हेमीमीटर, 2 हेमी मतलब हेक्टोमीटर, 3 मीटर 4 डेकामीटर हो जाए, और 5 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो वो जो किलोमीटर में अगर हमको चेंज करना है तो ये तो आपको पता ही है ना, ठीक है। ये हेक्टोमीटर को जब हम चेंज करें ना बच्चों, तो देखो पहले हमने ग्राम में चेंज किया तो 100 का गुणा किया था, मीटर में चेंज करेंगे तो 10 का गुणा होगा, ये आपको 10 का भाग देना पड़ेगा, चेंज करना है ना। देखो अगर मैं 1 किलोमीटर को यहाँ पे देखो, 1 तो किलोमीटर में ही है पहले से, तो 1 को तो 1 लिख देता हूँ, प्लस अगर 2 हेक्टोमीटर को अगर मैं चेंज करूंगा तो मुझे 10 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा करना है ना, छोटा नहीं करना है, बड़ा करना है, तो बड़ा करते टाइम हमको भाग देना पड़ता है, प्लस 3 मीटर आपको पता है, मीटर 1 मीटर में 1000 होता है, 1 किलोमीटर में 1000 का यहाँ पे हम भाग कर देंगे, चौथा यहाँ पे हम करेंगे 10,000 का भाग, यहाँ पे हो जाएगा 5 में हो जाएगा 1 लाख का भाग, और 6 में हो जाएगा 10 लाख का भाग,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये बस अगर आपने कर लिया तो आपका आंसर बन जाएगा। देखो ये ऑप्शन तो हमारा हो गया गलत, ये ऑप्शन भी हो गया हमारा गलत। क्यों हो गया? क्योंकि अकेला एक है जो कि अकेला जिसके नीचे कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बटे में मतलब ये दशमलव में शुरू हो जाएगा यहाँ पर, है ना। और बच्चों ये ऑप्शन भी हमारा गलत है, यहाँ पे जीरो नहीं आएगा। नहीं, जीरो आ सकता है बच्चों, जीरो आ सकता है क्योंकि यहाँ पर 10 के बाद डायरेक्ट 1000 आ रहा ना, तो बच्चों हमारा आंसर यही होगा। ये नहीं होगा, यही हमारा राइट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चों, एक तो ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 0.2, यहाँ पे हो जाएगा 0.003, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा 0.0004, और यहाँ पे हो जाएगा 0.1234, और ये हो गया 5 संख्या के बाद लगाना। इस प्रकार से उसका भी हो जाएगा, है ना। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है हमको, यहाँ पे आप समझ जाओ कि देखो यहाँ पर तो एक संख्या, देखो अगर मैं जोड़ूंगा तो दशमलव के बाद 2 तो आएगा, लेकिन यहाँ पे 3 संख्या आ रही है ना, एक संख्या गायब होने के बाद तीसरी संख्या बन पाएगी। इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी ही बनेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर वो 100 वाली चीज मिसिंग है ना। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क अगर मैं लगा के लिखूं, यहाँ पे 100 होता तब जाके ये 0 नहीं आ पाता यहाँ पे, है ना। लेकिन वो 100 नहीं है, यहाँ पे 100 क्या है? मिसिंग है। तो 100 मिसिंग मतलब यहाँ पे हम 0 लगा देंगे, इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत है। और यहाँ पर भी आप समझ सकते हो यहाँ पे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, दशमलव बाद 6 संख्या होनी है, जो कि यहाँ पर 5 ही संख्या है। दशमलव के बाद 6 संख्या होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, है ना। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट बनेगा। चलिए अगला सवाल है। सुधा ने 2 किलोग्राम 350 ग्राम सेब, 3 किलोग्राम 800 ग्राम आम और 1 किलोग्राम 450 ग्राम केले खरीदे। उसने कुल कितने फल खरीदे? बच्चों ये आपको हम यहाँ पे बताने वाले हैं। देखो 2.350 यहाँ पे ध्यान रखना है। ये हो गए हमारे सेब, 3.800 ग्राम, दशमलव का ध्यान रखिए बच्चों, है ना। 3 संख्या होनी चाहिए पीछे, 1 किलो 450 ग्राम। पहले से 3 संख्या थी तो 3 संख्या आ रही पीछे, है ना, सबके पीछे थी, तो दिक्कत नहीं है। नॉर्मली इसको पॉइंट नीचे पॉइंट लगा के सोल्यूशन कर लो। 0 यहाँ पे आ जाए बच्चों, 0, 5 और 5 10 के शून्य, हासिल आया 1, 8 4 12 और 4 16 6, हासिल आया 1, 3 3 6 और 1 7, 7.600 बच्चों, 7.600, 7.600 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। 7.600 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है हमारा। चलिए बच्चों आज का लास्ट सवाल करेंगे। 3 मिनट 25 सेकेंड में कुल सेकेंड होते हैं। 3 मिनट 25 सेकेंड में कुल सेकेंड बच्चों, तो पीछे 25 सेकेंड तो है ही सही, ये तो पहले से हमको सेकेंड में लिखा हुआ है, तो पहले से सेकेंड में लिखा हुआ है ना बच्चा। 3 मिनट को बस हमको चेंज करना है सेकेंड में। तो 3 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 3 मिनट में कितने हो जाएंगे? 180। 180 में 25 और जोड़ तो ये हो जाएंगे बच्चों 5, 10 के शून्य, 205 बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी बच्चा हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। तो बच्चों ये थे कुछ क्वेश्चंस, आगे पार्ट 2 के अंदर हम करेंगे। लेकिन एक वे ऑफ लर्निंग है ना, वो आप बेहतरीन होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपको बताऊं उड़ान लाइव बैच जो हमारी चल रही है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना, इसके अंदर हम आपको देने वाले हैं लाइव क्लासेस, रिवीजन क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मैथ्स के टेस्ट, मॉडल पेपर। ये हमारे 15 तारीख से बच्चों क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि लाइव होगी, एप्लीकेशन पे होगी। एप्लीकेशन की जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, और नंबर में अगर आपको बताऊं तो इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जो कि नीचे भी चल रहे होंगे, और यहाँ पे भी मैं आपको शो कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, ये नंबर आपके सामने शो हो चुके। तो देखो अभी प्राइस अपने वापस इंक्रीज हो चुकी है, वो ऑफर में थी, अभी 1499 प्राइस हो चुकी है इसकी। पहले हमने 1199 में इसको लॉन्च किया था, और अभी इसकी प्राइस बढ़ गई है क्योंकि ऑफर चल रहा था पहले। अब बच्चा ऑफर खत्म हो चुका है। 1499 में आपको सारी सुविधा मिलेगी, टेस्ट, मॉडल पेपर, और टेस्ट भी कैसे? टेस्ट होंगे 3 तरीके से, है ना, मैथ्स के 80 क्वेश्चन वाले, और मॉडल पेपर के थ्रू ऑफलाइन के जैसे, वो 3 प्रकार के टेस्ट। उसके बाद पढ़ाने का तरीका, एक तो हमारा मेन सिलेबस एक बार, फिर एक बार रिवीजन क्लासेस, और एक बार IMP क्वेश्चंस भी होंगे। ये सब कुछ मिला के आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। आपको 100% देना है, सीखना है, कोशिश पूरी करनी, ईमानदारी से पढ़ना है। और अगर पढ़ना है हमारे साथ लाइव क्लासेस, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, आप जाके इंस्टॉल कीजिए, उड़ान लाइव बैच लीजिए। 1500 रुपये का कोर्स है हमारा। और बच्चों धाकड़ ऑनलाइन एकेडमी के नाम से हमारा एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल दोनों ही सेम नाम से आप प्ले स्टोर पर भी जाके सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।